नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी का जो रिज़ल्ट आया है उसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ये कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया है? कट ऑफ ज़्यादा इसलिए गया है क्योंकि इतिहास में पहली बार बीपीएससी पीटी का भी पेपर लीक हुआ था। 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक था, आंसर वायरल था और वो औरंगाबाद के एक सेंटर से, नवादा, बिहार शरीफ के सेंटर से भी था और भी कई जगहों के सेंटर से ऐसा वायरल हुआ था। और आप खुद सोचिए कि बीपीएससी ने खुद औरंगाबाद के एक सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द कर दिया था उस दिन और दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था और छात्रों ने ही बहिष्कार किया था क्योंकि पेपर लीक था। तो आप सोचिए कि डिजिटल ज़माने में जब एक सेंटर पे अगर पेपर लीक होता है तो वहाँ से तो हज़ारों करोड़ों लोगों के बीच 5 सेकंड में भेजा जा सकता है आंसर, और वही हुआ था। मैंने उस दिन भी कहा था कि चूँकि पेपर लीक है इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, और देखिए आज कट ऑफ भी ज़्यादा गया है। 45वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी तक का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। सिर्फ एक बार 104 कट ऑफ गया था, लेकिन जब पुनः रिजल्ट संशोधित किया गया तो 100 कट ऑफ जनरल का आ गया, बॉयज़ का। और इस बार 66वीं का कट ऑफ 108 गया है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की वजह से हुआ है। जब आंसर ही लोगों को मिल जाएगा, हज़ारों लोगों को आंसर मिल जाएगा, तो कट ऑफ तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा जाएगा। लेकिन ये बीपीएससी और बिहार सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है और लिपापोती कर भी दिया। लिपापोती इसलिए कर दिया क्योंकि छात्र ही इस बात को सहने के लिए तैयार रहते हैं। धांधली होती है, पेपर लीक होता है, लेकिन बिहार के छात्र एकजुट नहीं हो पाते हैं। जब हम भी आगे आके आंदोलन करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो छात्र एकजुट होकर हमारा भी साथ नहीं दे रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था, 27 दिसंबर को भी मैंने सोशल साइट पे भी वो आंसर डाला था जो मैच भी किया था, और उस समय भी हमने कहा था कि पेपर लीक है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। लेकिन जिनके मोबाइल में भी था, 4-5 लोग बोले थे कि हम मोबाइल भी देंगे, लेकिन आज तक वो मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं हुए। आजकल करके बहानाबाजी करने लगे लेकिन मेरे पास मोबाइल लेके आज तक वो नहीं आए। और जब आंदोलन की भी बात होती है तो छात्र घर बैठे रहते हैं, हॉस्टल रूम में बैठे रहते हैं, लॉज में बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि कोई ना कोई तो लड़ रहा है, हम चलो घर बैठ के अपना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, इस धांधली को, पेपर लीक को नहीं रोक सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि लाखों छात्रों को एक साथ सड़क पे उतरना पड़ेगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन से धांधली और पेपर लीक रुक जाएगा। नहीं तो फिर पैसा पे सेटिंग गेटिंग चलता रहेगा। और ये बीपीएससी का देखिए कि जब भी कोई रिजल्ट आता है तो आगे पीछे कोई ना कोई बड़ा पर्व त्यौहार रहेगा या कोई ना कोई परीक्षा रहेगी, तभी ये रिजल्ट देता है। इसलिए देता है ताकि छात्र एकजुट ना हो सके, छात्रों का ध्यान परीक्षा की तरफ रहे, जो आगे होने वाली परीक्षा है उसकी तरफ रहे, या फिर जो पर्व त्यौहार है उसमें छात्र घरे चले जाए, पर्व त्यौहार में बिजी रहे और कोचिंग संस्थान बंद रहे, छात्र एकजुट ना हो पाए। और देखिए अभी भी रिजल्ट आया है होली से पहले, 65वीं का भी रिजल्ट आया था होली से पहले, 63वीं 60 से 62वीं का फाइनल रिजल्ट भी आया था पर्व त्यौहार के आगे पीछे, और उस समय एग्ज़ाम भी था। तो ये परंपरागत रूप से बीपीएससी धांधली करती आई है और इसी तरह से धांधली को छुपाने का तरीका ढूंढ लिया गया है। और छात्र चूँकि एकजुट नहीं है, इसका फ़ायदा आयोग और सरकार उठा रही है। तो अब आप सोचिए कि आपको धांधली के खिलाफ लड़ना है, धांधली बंद करना है, पेपर लीक रोकना है, या फिर इसी तरह चलते रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि ये इसी तरह चलते रहे और आप सहते रहना चाहते हैं, ये फैसला आपको खुद करना है। मैं तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ और मैं लड़ता भी हूँ, लेकिन अब आप लोग को सोचना है कि आप लोग इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहते हैं या फिर इसी तरह चुपचाप सहते रहना चाहते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।